यदि तू ये करे, यदि तू परमेश्वर के उस संदूक, उस हजूरी के पीछे चले जो तुम्हें बताया जाता है, जो याजक तुम्हें बोलते हैं, अगर तुम उसके पीछे पीछे चलो, प्रभु कहता है मैं सबके, आज मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं सबके बीच में तुम्हारी प्रशंसा करूंगा, तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा, तुम्हारी महिमा को बढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र से निकाल के लाया, परमेश्वर आपको और मुझे संसार से निकाल के लाया, हालेलुया, अंधकार से निकाल के लाया, पाप से निकाल के लाया, और इस तरह परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र से निकाल के लेके आया। और जानते हैं, परमेश्वर ने उनको बोला कि मैं तुम्हें एक वाचा के देश में लेके जाऊंगा, प्रॉमिस लैंड में लेके जाऊंगा, और उस प्रॉमिस लैंड का रास्ता सिर्फ 3 दिन का था, लेकिन बाइबल कहती है वो रास्ता 40 साल का प्रभु ने कर दिया। क्यों? क्यों? वो 3 दिन का रास्ता 40 साल वो उसी जंगल में घूमते रहे, उसके चारों तरफ घूमते रहे। क्यों? ताकि लोग जो मिस्र से आए थे और मिस्र की चीजें जो उनके अंदर थी, परमेश्वर चाहता था कि वो परमेश्वर की हजूरी के पीछे चलना, परमेश्वर के पीछे चलना सीख जाए। हालेलुया। और जब वो परमेश्वर के पीछे चले, परमेश्वर की हजूरी के पीछे चले, उस वाचा के संदूक के पीछे चले, उन्हें किसी चीज की घटी नहीं हुई, उन्हें किसी चीज की घटी नहीं हुई। प्रभु उनके आगे आगे चलता था, उनकी अगुवाई करता था, उनके रास्तों को साफ करता था, और जंगल में कोई विपत्ति उन पर ना पड़ी। हालेलुया। प्रेरितों के काम निकालेंगे 2 उसका 40, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। क्या आपने उसका वचन ग्रहण किया? क्या आपने यीशु पर विश्वास किया? क्या आपने बपतिस्मा लिया? तो प्रभु क्या कहता है? और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। और वो क्या करते थे जब वो उनमें मिल गए? लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। विश्वासियों को क्या करना है? 4 चीजें यहां पर लिखी हैं। अपने अगुओं से, प्रेरितों से शिक्षा पानी, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की आज्ञाओं को। बोला जाता है आपने 2 दिन की फास्टिंग करनी है, चर्च में आपकी अगुवाई होती है, आपको प्रभु की शिक्षा दी जाती है कि चलना कैसे है प्रभु के वचन पे, वो संगति रखने में। और बाइबल में लिखा है पहले ही कलीसिया वो रोज संगति किया करती थी। हालेलुया। कईयों को तो एवरी संडे आना भी बोझ लगता है। लिखा है वो शिक्षा पाने और संगति रखने, आपस में क्या रखते थे? संगति रखते थे। और रोटी तोड़ने, प्रभु भोज, इकट्ठे मिलकर प्रभु की मेज में शामिल होना, और प्रार्थना करने में लौलीन रहे, लगे रहे। ये चीजें अगर आप करते जाएंगे, आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की हजूरी आपको आगे बढ़ाएगी, आपको ब्लेस करेगी, आपको जयवंत जीवन जीने का अनुग्रह देगी। हालेलुया। आपकी लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आएंगी,
बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन जब आप इसमें बने रहेंगे, मैं आपको बोल रही हूँ, आपके अगुवाई पवित्र आत्मा करेगा यीशु के नाम से। हम यहाँ पर एक वचन और निकालेंगे, हम निकालेंगे यहोशू 3 उसका 1। यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ ले सित्तीम से कूच कर यरदन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को ये आज्ञा दी कि जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेविया याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के निकट ना जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। वो वाचा का संदूक क्या था? जिसके अंदर परमेश्वर की हजूरी रहा करती थी। उस वाचा के संदूक के ऊपर उसके अंदर परमेश्वर की हजूरी रहती थी। और यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जब तुम उस वाचा के संदूक को, जो परमेश्वर के लेवीय याजक लोग थे, जब तुम उनको उठाए हुए देखो तो तुम उनके पीछे पीछे हो लेना। हालेलुया। ध्यान से समझो, प्रभु क्या कर रहा है यहाँ पर? प्रजा की अगुवाई कर रहा है कि जब तुम वाचा का संदूक, जब परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के वो लेवीय, वो याजक जो प्रभु के भवन में वहां के अगुवे थे, जब तुम परमेश्वर की हजूरी को, जब उस वाचा के संदूक को उनको उठाए हुए देखो तो उनके पीछे पीछे चलना। आगे बढ़ेंगे। परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के निकट ना जाना, ताकि तुम देख सको, तुम्हारा मार्गदर्शन हो सके। तुमने उसके पीछे पीछे चलना है। और लिखा है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। हालेलुया। आप नहीं जानते आने वाले समय में आपके साथ क्या होगा। आप, लिखा है, तुम उस मार्ग से होकर नहीं गए। कितनों को समझ आ रही है? ध्यान से सुने आज का वचन। तुम उस मार्ग से होकर अभी तक नहीं गए। आपको जाना है उस प्रॉमिस लैंड में। आपको वो आशीष लेनी है, वो बरकत लेनी है, वो जो चीजें आपने ठानी है वो करनी है आपको। लेकिन आप कैसे वो चीजों को कर पाओगे? लिखा है, जब तुम परमेश्वर की हजूरी के पीछे चलोगे, जो परमेश्वर के लेवीय उठाए हुए हैं। हालेलुया। ध्यान दो। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल का दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु कहता है, यदि तुम आज और कल अपने आप को पवित्र करो, अपने बीच में से बुराई निकाल दो, अपने बीच में से पाप को छोड़ दो। परमेश्वर कह रहा, अपनी आदतों को बदल लो। अगर तुम अपने आप को पवित्र करो, लिखा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन, बोलो कल के दिन, यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। परमेश्वर के संदूक को कौन उठाए हुए हैं? परमेश्वर के याजक, परमेश्वर के अगुवे, परमेश्वर के लेवीय उस हजूरी को कैरी किए हुए हैं। और जब वो आगे आगे चल रहे, आपके मार्ग सीधे हो रहे हैं। आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, आपको पता चल रहा है कैसे चलना है। हालेलुया। प्रभु ने कहा, तुम उस मार्ग में अभी तक नहीं गए, ना तुम जानते उस मार्ग के विषय में। लेकिन अगर तुम
मेरी प्रेजेंस के पीछे चलो। जिनको तुम्हारे लेविय उठाए हुए हैं, तुम्हारे याजक लोग उठाए हुए हैं, अगर तुम उनके पीछे चलो, चर्च में अनाउंस होता है 1 हफ्ते की फास्टिंग करनी है, चर्च में अनाउंस होता है 3 दिन की फास्टिंग है, आपको अनाउंस होता है 2 दिन की मीटिंग है, आपके लिए बहुत सारी चीजें जब चर्च में अनाउंस की जाती है, आपको बोली जाती है स्पेशल सीड बोना है, आपको बोला जाता है ये करना है, और आप उन चीजों को फॉलो करते हो, आप उन मीटिंग्स में आते हो, आप उस फास्टिंग को करते हो, आप उन सीड्स को बोते हो, आप परमेश्वर के ऑल्टर की के पीछे पीछे, उस उपस्थिति के जब पीछे पीछे चलते हो, परमेश्वर कहता है तुम्हें दिखाई देगा, तुम्हारी अगुवाई होगी, तुम्हारे रास्ते सीधे होंगे, तुम फिर अंधकार में नहीं चलोगे, फिर तुम इधर उधर नहीं चलोगे, तुम सीधे चल पाओगे। हालेलुया। आपको क्या करना है? खुदा के उस संदूक के पीछे, परमेश्वर की हजूरी के पीछे, उस अगुवाई के बीच में जो आज तुम्हारे बीच में है, उसका पीछा करना है। और लिखा है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इजराइलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वो जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था, वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा, तेरे संग रहूंगा। प्रभु कहता है, यदि तू ये करे, यदि तू परमेश्वर के उस संदूक, उस हजूरी के पीछे चले, जो तुम्हें बताया जाता है, जो याजक तुम्हें बोलते हैं, अगर तुम उसके पीछे पीछे चलो, प्रभु कहता है, आज मैं तुमसे कहता हूं कि मैं सबके बीच में तुम्हारी प्रशंसा करूंगा, तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा, तुम्हारी महिमा को बढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को ये आज्ञा दे, जब तुम यरदन जल के किनारे पहुंचो, तब यरदन में खड़े रहना। किसको बोला जा रहा है यहां पर? है लिखा है, जब तुम यरदन नदी, अब इनको क्या था? उस वाचा के देश में पहुंचने के लिए उस नदी को पार करना था, जिसको पार करना नॉर्मल वे में इम्पॉसिबल था। इतनी बड़ी लाखों की भीड़ का इम्पॉसिबल था। आपकी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी, बहुत सारे ऐसे यर्दन आएंगे जब आपको लगेगा पार करना मुश्किल है, उस पार जाना मुश्किल है। बाइबल में क्या लिखा है? यहां पे यहोशू ने कहा, याजकों को, परमेश्वर के अगुवे, जो याजक, जो संदूक को उठाए हुए थे, जो परमेश्वर की प्रेजेंस को कैरी किए हुए थे, जो उस अनॉइंटिंग को कैरी किए हुए थे, लिखा है वो यरदन के बीच में खड़े हो जाए। तब यहोशू ने इजराइलियों से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो, पास आकर अपने यहोवा के वचन सुनो। और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे बीच में है। जब तुम परमेश्वर के वचन को सुनोगे, जब तुम पास आके, जब तुम चर्च में आकर, जब तुम संगति में आकर खुदा की अगुवाई को लोगे, खुदा के वचन को लोगे, खुदा की असाइनमेंट को लोगे, तो तुम जान लोगे कि यहोवा तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। और तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानी, ये कौन थे? ये एनिमी थे, ये दुश्मन थे। उनके बीच में लिखा है, कनानी, हित्ती, हिब्बियों, परिज्जियों, गिर्गाशियों, इमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देना। ये दुश्मन, शैतान हमारा दुश्मन है। वो दुष्ट आत्माएं जो आपके कामों को रोकती हैं, वो दुष्ट आत्माएं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, जो आपके एक्सीडेंट करती है, आपको बीमार करती है, आप कलेश करती है आपके घरों में, वो एनिमी, लिखा है तुम उनको निकाल सकोगे, निकाल सकोगे, निकाल सकोगे, निकाल सकोगे यीशु मसीह के नाम से। सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पर है। खुदा की हजूरी के पीछे चलना है या आगे चलना है? आगे बढ़ना है कि पीछे चलना है? आगे चलोगे तो भटक जाओगे क्योंकि रास्ता ही नहीं पता, लेकिन अगर पीछे चलोगे तो
प्रभु ने कहा तुम्हारा मार्गदर्शन होगा, तुम भटकोगे नहीं। प्रभु तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुम्हारे मार्गों को सीधा करेगा। यहाँ पे लिखा, इसलिए अब इस्राएल के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन ले, वे एक एक गोत्र में से एक पुरुष, और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर हो जाएगा। इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपनी डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले, और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर बहा करता था। तब जो जल ऊपर की ओर बहा आता था वो बहुत दूर अर्थात अदाम नगर के पास जो सारतन के निकट है रुककर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा, और जो जल अराबा के ताल जो खारा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था, वो पूरी रीति से सूख गया। और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए, और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे, और सब इजरायली स्थल ही स्थल पार उतरते रहे। अंत में उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। आपको ध्यान देना है, परमेश्वर ने वहां पर बोला कि याजक लोग उस वाचा के संदूक को उठाए हुए थे। हालेलुया। वो परमेश्वर के उस हजूरी को कैरी किए हुए थे, वो परमेश्वर की हजूरी को पकड़े हुए थे, वो परमेश्वर के उस अभिषेक को लिए हुए थे। और बाइबल में लिखा है जब वो यरदन के बीच में खड़े थे, मैं आपको बोल रही हूं, अगर आप इस अनॉइंटिंग के नीचे हैं, अगर आप इस अनॉइंटेड शेल्टर के नीचे हैं, अगर आप इस जगह पर हैं और आप खड़े हैं और इस अगुवाई में बढ़ रहे हैं, इन चीजों को मान रहे हैं, मैं आपको बोल रही हूं, अगर याजकों के पैर उस यरदन में हैं और आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आप उस वाचा के संदूक के पीछे चल रहे हैं, आप प्रभु की हजूरी के पीछे आ रहे हैं, आप अपने यरदन को पार करोगे यीशु मसीह के नाम से। मैंने बोला आप अपने यरदन को पार करोगे यीशु मसीह के नाम से। कितनी भी दुश्मन क्यों ना हो, कितनी भी एनिमी, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, अगर आप इस अगुवाई के नीचे हैं, अगर आप इस अनॉइंटिंग के नीचे हैं, अगर आप इस हजूरी में बने हुए हैं, मैंने बोला आप पार करोगे यीशु मसीह के नाम से, आप पार होगे यीशु मसीह के नाम से, आपके दुश्मन हारेंगे यीशु मसीह के नाम से, आप जयवंत होगे यीशु के सामर्थ्य के नाम से। हालेलुया। आज जरूरत है कलीसिया आपको परमेश्वर की हजूरी के पीछे चलने की, आपको अगुवाई में चलने की, आपको उस वाचा के संदूक पे के पीछे चलने की, जो आपके अगुवे क्या करते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं, खुदा की आवाज को आप तक पहुंचाते हैं। और आप जब उन चीजों को सुनकर वो बातों को करते हो, आप प्रभु की हजूरी के पीछे चलते हो, उन चीजों को मानते हो, परमेश्वर बोल रहा है मैं तेरे शत्रुओं को तेरे बीच से निकालूंगा और तेरे मध्य में आश्चर्य कर्म करूंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं तेरे मध्य में आश्चर्य कर्म करूंगा। जब आपको बोला जाता है 3 दिन की मीटिंग है, जब आपको बोला जाता है ये 2 से 5 बजे तक प्रार्थना होगी, आपने कनेक्ट रहना है, आपको बोला जाता है स्पेशल छुटकारा सभा है, आपको बोला जाता है ये स्पेशल सीड आपने बोना है, आपको बोला जाता है, आपकी जब अगुवाई होती है और आप खुदा की हजूरी के पीछे पीछे जो आपसे कहा जाता है, आप वाचा के संदूक के, आप आज्ञाकारिता में, आप आज्ञाओं में जब चलते हो, आप परमेश्वर की ओर, आप अपने यरदन को पार करोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। आज जरूरत है हजूरी में के पीछे चलने की, आज जरूरत है परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहने की। यीशु ने कहा फॉलो मी। प्रभु ने क्या बोला, सारा धरती और आकाश का अधिकार मेरे पास है, तू मेरे धर्म राज की खोज कर,
तू मेरी हजूरी के पीछे चल, तू मुझे फॉलो कर, मेरी आज्ञाओं को मान, तो ये सारी चीजें तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेंगी। हालेलुया। आज हमें उस वाचा के संदूक के पीछे, उस हजूरी के पीछे, उस अगुवाई के पीछे जहां परमेश्वर ने आपको रखा है, आपको पीछे चलने की जरूरत है। मैं आपको बोल रही हूं, आप हर यर्दन को पार करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो चीजें पूरा साल आपकी अगुवाई हुई, जो प्रभु बोलता था, वो वचन लाके मैं आपको देती थी। जो परमेश्वर कहता था बोल कलीसिया को यह करना है, और आपने उस बीच में जब वो चीजों को किया, जब आपने स्पेशल सीड बोए, जब आपने फास्टिंग करी, जब आप उन मीटिंग्स में आए, आपने अपने मिरेकल्स को लिया, अपने आश्चर्य कर्मों को लिया। हजारों गवाहियां हमारे बीच में मौजूद है आज इस जगह पर। यहां पर प्रभु क्या कह रहा है? याजकों ने क्या उठाया हुआ है? प्रभु के संदूक को। आज आपके अगुवे जो अनॉइंटिंग कैरी करके चल रहे हैं, जो परमेश्वर की प्रेजेंस को कैरी करके चल रहे हैं, जो खुदा के साथ आपके लिए बैठते हैं, जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप खड़े रहते हैं आपकी यर्दन में, ताकि आप यर्दन को पार कर ले। हालेलुया। मैं आपको बोल रही हूं, आपको इस साल ध्यान रखो, आपको एक स्पिरिचुअल कवरिंग के नीचे रहना है। शैतान आपको इस कवरिंग से दूर लेकर जाएगा ताकि आपको नाश कर सके। आज आपको वाचा बांधनी है परमेश्वर से प्रॉमिस करना है, वाचा बांधनी है कि परमेश्वर मैं इस अभिषेक के नीचे बना रहूंगा, मैं इस आत्मिक कवरिंग के नीचे बना रहूंगा। परमेश्वर, मैं आपको बोल रही हूं, आज डिसीजन लेने का दिन है, क्योंकि शैतान बड़ी क्रोध से निकल आया है कि किसको फाड़ खाए, और क्योंकि उसका समय थोड़ा रह गया है, और वो बड़ी बौखलाहट के साथ निकल आया है ताकि परमेश्वर के बच्चों को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन आप अगर एक आत्मिक कवरिंग के अंदर हैं, आत्मिक शेल्टर के नीचे हैं, एक झुंड में, एक प्रभु की हजूरी में हैं, अगर परमेश्वर के ऑल्टर के साथ जुड़े हैं, प्रभु की वेदी के साथ जुड़े हैं, और परमेश्वर की अगुवाई में पीछे पीछे चल रहे हैं, मैं बोल रही हूं, शैतान आपको 2022 में छू भी ना पाएगा यीशु मसीह के नाम से। वो लोग जो भटकते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी कहीं कभी कहीं, मैं आपको बोल रही हूं, शैतान उन लोगों को नाश कर देगा जो भटकते रहते। आपको नहीं पता, लिखा है तुम्हें नहीं पता क्योंकि तुम उस रास्ते से कभी गए नहीं हो। क्या क्या होना है, क्या क्या शैतान ने, कौन कौन से एनिमी आपके विरुद्ध शैतान ने खड़े कर रखे हैं, कौन कौन से दुश्मन शैतान ने आपके विरुद्ध खड़े कर रखे हैं, कौन कौन से प्लान आपके लिए बना रखे हैं, कौन कौन सी योजना आपके लिए, आपको नाश करने की बना रखी, आप नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, यदि तू उस वाचा के संदूक के पीछे चले, इसका मतलब क्या है? यदि तुम विश्वास योग्य रहो इस ऑल्टर के साथ, अगर तुम विश्वास योग्य रहो इस अनॉइंटिंग के साथ, अपनी कलीसिया के साथ, प्रभु की अगुवाई जो तुम्हें मिलती है उसके साथ, उस आज्ञाकारिता के साथ, तो परमेश्वर कह रहा है तुम जब उसके पीछे चलोगे और परमेश्वर के याजकों के पैर उस यर्दन में जब पड़ेंगे, जब तुम उस अगुवाई में बने रहोगे, तुम उस यर्दन को पार करोगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर की सामर्थ से पार करोगे 2022 को यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारे एनिमी तुम पे प्रबल ना होंगे यीशु मसीह के नाम से। यहोवा तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का यह अभिषेक तुम्हें नाश होने से बचाएगा। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।